हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज ये ब्लॉग मेरा एक छोटा सा आ रहा है, जो कि मेरी एक मामी सास हैं, मतलब मेरे सासू माँ की भाभी, उनकी बहू को बेटी हुई है। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज ही हुआ है, सिजेरियन से बेटी हुई है। पहले एक बेटी थी, दूसरी बेटी हुई है। तो हम लोग गए थे वहीं देखने के लिए, हमारे मोहल्ले से, मतलब पास में ही है, 2 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे मेरी मौसी सास भी आई थी और मामी थी। तो वो हम लोगों को लड्डू खिला के मुंह मीठा करा रही थी और रसमलाई खिला के भी मुंह मीठा करा रही थी, क्योंकि एक बेटी थी, दूसरी आई थी। तो क्या हुआ, बेटी बेटी होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। तो इसी खुशी में हम लोग को मीठा खिला रही थी। और मेरी सासू माँ और मैं दोनों लोग गए हुए थे, बच्चे भी थे साथ में। और पहले लड्डू खिलाया, उसके बाद रसमलाई। और ये उनकी बहू हैं। और ऑपरेशन होने के बाद तो आप लोग जानते हैं ना, 7-7 लेयर पेट को फाड़ा जाता है। मेरी ऐसी दशा हुई है, मुझे तो पता है कितना ज़्यादा पेन होता है बाद में। ये मेरी मौसी सास हैं, जो कि अभी अपने घर से आई थी घूमने के लिए और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी आई हैं। और ये मामी सास हैं, ये उनके बेटे बहू हैं। और इनकी बेटी हैं, ये जो बच्ची को लेके गई थी डॉक्टर के यहाँ, अभी लेके दिखा के फिर आई हैं। और कितने भी बच्चे हो जाए माँ बाप के लिए, तो वो प्यारे ही होते हैं, लाडले ही होते हैं। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, माँ बाप कोई फ़र्क नहीं करते अपने बच्चों में। हम लोगों ने बच्चे से बच्चों को देखा और फिर निकल लिए थे, शाम हो गई थी, घर के लिए निकल लिए थे। तो हॉस्पिटल से अभी बाहर निकले थे और मौसी मतलब मौसी सास और मेरी सास बातें कर रही थी अपने भतीजे से। और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं है, 5 मिनट 25 सेकंड का ये ब्लॉग है मेरा। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा। हम लोग निकल लिए थे, थोड़ा स्टेशन है ना हमारे यहाँ का, जो बहराइच ज़िले का स्टेशन, वहीं के पास में ही है, ये बुद्धा हॉस्पिटल पड़ता है। और ये स्टेशन की फेमस मिठाई की दुकान है। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो यहाँ की वीडियो बनाती हूँ, तो भैया पूछ रहे थे कि आप जब आते हो तो यहाँ फ़ोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो, क्यों, ऐसा क्या करते हो? तो मैंने बताया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ, तो आपकी दुकान से मैं मिठाई लेती हूँ, तो उसका भी वीडियो क्लिप बनाती हूँ और आपकी दुकान को मैं फेमस कर रही हूँ। तो हंस रहे थे कि मैं दुकान दूसरी खोलूँगा, आप उसको भी फेमस कर देना। तो मैंने कहा ठीक, पहले मैं हो जाऊँ फिर आपको फेमस करूँ। स्टेशन पर पहुँच गए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पर ना ट्रेन आ गई थी, ट्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और स्टेशन को पार करने के बाद हम लोगों का घर आता है, मोहल्ला आता है। तो यहाँ से मतलब पैदल आना पड़ता है। दूसरे रास्ते हैं जिस पे सवारियाँ चलती हैं, ऑटो वगैरह चलते हैं, लेकिन यहाँ से पास पड़ता है। हम लोग पटरी क्रॉस करके, स्टेशन क्रॉस करके अब घर पहुँच जाते हैं। ये बहराइच का रेलवे स्टेशन है। और जब आप लोग कभी आए ना स्टेशन पे, तो इस वाले दुकान पे मिठाइयाँ ज़रूर लें। भैया के दुकान का नाम नहीं याद है, नाम भी भूल गई थी। और हम लोग ना ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते इतना थक जाते हैं, इतनी थकावट हो जाती है कि क्या बताएं, बिल्कुल सांस फूलने लगती है। बच्चों को यहाँ बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे ना जब सुबह या शाम किसी भी टाइम आओ, तो यहाँ पे हवा चलती रहती है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, यहाँ पे ना बहुत अच्छी हवा चलती। घर पहुँच गए थे और खाना भी बनाना शुरू कर दिया था, देर भी हो गई थी, तो फटाफट हमने रोटी सब्जी बनाया था। दाल चावल सुबह का था। ये हम मेरे फादर इन लॉ लेके आए थे गाँव से सेम, जो हमने दूसरी वीडियो में दिखाया था, हाइब्रिड वाली सेम थी। तो आलू और सेम हमने काट लिया था और तड़का देके सेम बना लिया था। और बस इतना ही शूट किया था, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। और ये है मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग का नहीं है, मतलब आफ्टर का है, दोपहर का समय है। पूरा खाना मेरा बन गया था, दाल चावल अरवी की सब्ज़ी बन गई थी, रोटी बन गई थी। फिर हस्बैंड दोपहर में आए तो पनीर मटर आया था, तो बोले कि यही बनाओ इतनी टाइम अभी। तो फिर हमने सारा खाना बना के सबको खिलाया था। बस एक आध लोग बचे थे, तो हमने पनीर और मटर की सब्ज़ी, मतलब हस्बैंड ही ने ही बनाया था, हमने थोड़ा सा हेल्प किया था, मतलब मसाला वगैरह बना दिया था। वो लोहे की कढ़ाई में बना रहे थे। बरसात के टाइम में ना लोहे की कढ़ाई मांझ के रख दो, उसके बाद भी उसमें जंग लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसको किसी तरीके से साफ़ किया था, साफ़ नहीं हुई थी। तो बनाने के बाद हमने सोचा था ना, इसमें नींबू जो रखा था, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नींबू रखा था, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो उसको इसी कढ़ाई में डाल के 2 दिन के लिए रख दूँगी, तो ये जंग सारा निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा मीट मसाला भी डाल दिया था और मटर, सारे मसाले भी थे। सबको अच्छे से भून के, और ये हस्बैंड ही चला रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी। और ये बिटिया है ना, ये पूरे दिन फ्रिज खोल खोल के कुछ ना, ये मेरे बच्चे कुछ ना कुछ खोजा करते हैं कि क्या मिल जाए।
ज़्यादा पनीर रहती है तो ऐसे में कभी-कभी बना देती हूँ बिना फ्राई किए हुए, लेकिन थोड़ी रहती है तो फ्राई करके बनाती हूँ। फ्राई करके बनाने से लोहे की कढ़ाई में इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। लोहे की कढ़ाई से मतलब आयरन भी हमें प्राप्त होता है, तो इसीलिए आज हमने इसी में बनाया था और खाना भी लगा दिया था। हस्बैंड को बुलाया था, ये 12 बजे आए थे, नहा धोकर तैयार हो गए थे और मौसी सास को और हस्बैंड को खाना दे दिया था। बाकी सब लोगों ने खा लिया था पहले ही। और आप लोग हमारे ब्लॉग को फुल सपोर्ट करें, न्यू है तो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री राम।